आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो रिजिड बॉडी की जो डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो पढ़नी है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और जो रिजिड बॉडीज़ की जो टाइप्स पढ़नी है, ये वाली रिजिड बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज के जो आंसर आते हैं उनको माइंड में रखते हुए रिजिड बॉडीज़ को की जो है ना डिफरेंट टाइप्स जो है यहाँ पे जो है ना लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है वो है स्फेरिकल टॉप की। तो कोई भी रिजिड बॉडी है उसको स्फेरिकल टॉप कब कहेंगे? A rigid body is said to be spherical top if its all principal moment of inertias are equal। याद रखें, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है। और प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शियाज आपको पता कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर आपके पास कोई तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हों और ऐसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हों जिन एक्सिस के बाद रिजिड बॉडी का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो तीनों के तीनों जीरो आए, तब उन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और उन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के आंसर आते हैं उन आंसर को प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज कहते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे नोट कर लें, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया की बात हो रही है। तो अगर किसी रिजिड बॉडी के तीनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर क्या है, इक्वल आए, तब हम कहेंगे कि वो रिजिड बॉडी क्या है, वो स्फेरिकल टॉप है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वैल्यूड किया हुआ है, उसके केस में आप लोगों को अगर याद हो तो स्फेयर के अगर सेंटर में से अगर हम एक तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो पास करें, example, a sphere is an example of spherical top with axis passing through the center of sphere। तो स्फेयर के सेंटर में से अगर आप तीन एक्सिस पास करें, उन तीनों एक्सिस के अबाउट स्फेयर के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वैल्यूट करें, तो आपको पता चलेगा कि उन तीनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो है ना स्फेयर के केस में वो आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहा है। और जो स्फेयर के सेंटर में जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पास होते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस भी होते हैं। इसलिए वो जो उन एक्सिस के बाद जो तीन मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के आंसर आएंगे उनको हम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। वो तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। या लोगों ने सॉल्व भी किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी स्फीयर जो है वो एक एग्जांपल है स्फेरिकल टॉप की। उस केस में जब आप एक्सिस तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो है बिल्कुल स्फीयर के सेंटर में से ले रहे हों। अगर फिगर मैं आपको दिखाऊं तो फिगर से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अगर हम स्फीयर वाले क्वेश्चन की तरफ जाएं या उस टॉपिक पे जाएं जिस टॉपिक में हम लोगों ने स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो ये आ गया आपके पास स्फीयर का मोमेंट इनर्शिया। आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पे जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोगों ने कंसिडर किए हैं वो बिल्कुल स्फीयर के सेंटर में से कंसिडर किए हुए हैं। और इन तीनों ही एक्सिस के अबाउट स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे वो जी एक्सिस हो, तीनों ही एक्सिस के बाउंड जो है स्फीयर का मोमेंट इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल ही आता है। वो अलग बात है, सोल्यूशन में हम लोगों ने जो है वो सिर्फ जी एक्सिस के बाउंड ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। और सिर्फ जी एक्सिस के बाउंड ही मोमेंट इनर्शिया क्यों निकाला था? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बाकी दोनों एक्सिस के बाउंड भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर सेम ही आता है, तो वो वैलिड करने की जरूरत नहीं है। और ये कैसे पता चला कि बाकी एक्सिस के बाउंड भी मोमेंट इनर्शिया का आंसर सेम आएगा? आपको फिगर में क्लियर नजर आ रहा होगा। एक्स एक्सिस भी बिल्कुल जो है वो स्फीयर के सेंटर में से या सेंट्रल डायमीटर में से पास कर रहा है, ठीक है, सेंट्रल डायमीटर में से पास कर रहा है। वाई एक्सिस जो आपको नजर आ रहा है वो भी बिल्कुल स्फीयर के सेंटर में से पास कर रहा है। और जी एक्सिस भी स्फीयर के सेंटर में से पास कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप कोई और भी एक्सिस लेंगे जो स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में से पास कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला एक्सिस लेते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला एक्सिस लेते हैं जो कि स्फीयर के सेंटर में से पास कर रहा है, बिल्कुल इनसाइड सेंटर में से पास कर रहा है, तो इस ब्लू एक्सिस के बाद भी स्फीयर का मोमेंट इनर्शिया वही आएगा जो इस जी एक्सिस के बाद आया है। और ऐसा हमें कैसे पता चला कि क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप जो है वो एक्स एक्सिस को कंसिडर करें तो एक्स एक्सिस की बोर्ड स्फीयर की रोटेशन कैसी है? एक्स एक्सिस की बोर्ड स्फीयर की रोटेशन ऐसी है कि हाफ स्फीयर जो है वो बिल्कुल उस एक्सिस के नीचे आ रहा है, हाफ स्फीयर जो है बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है, और उसकी रोटेशन जो है एक्स एक्सिस के बोर्ड जो है वो होगी, तो रोटेशन का बिहेवियर जो है इस तरह का होगा। और अगर यही आप एक्स एक्सिस की बजाय जी एक्सिस को कंसिडर करें तो जी एक्सिस के बोर्ड जो स्फीयर की रोटेशन का बिहेवियर आ रहा है वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्स एक्सिस के बोर्ड था। हाफ स्फीयर जो है वो एक साइड पे होगा और हाफ स्फीयर जो है बिल्कुल दूसरी साइड पे होगा एक्सिस की।
और एक्स स्फीयर जो है उस एक्सिस के अबाउट जो है रोटेशन करेगा, तो रोटेशन का बिहेवियर जो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट होगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक्स एक्सिस या जी एक्सिस की बजाय अगर आप जी एक्सिस कंसिडर करते हैं, तो जी एक्सिस के अबाउट भी स्फीयर की मूवमेंट रोटेशन का बिहेवियर जो है, सॉरी जी एक्सिस कह रहा हूँ, वाई एक्सिस का कंसिडर करते हैं, तो वाई एक्सिस के अबाउट भी स्फीयर की रोटेशन का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक्स एक्सिस या जी एक्सिस के अबाउट है, कि हाफ स्फीयर जो है वो एक साइड पे होगा, यह हाफ स्फीयर जो है वो बिल्कुल एक साइड पे है, दूसरा हाफ स्फीयर जो दूसरी साइड पे है, और स्फीयर जो एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट करेगा। तो तीनों एक्सिस को लेके रोटेशन का बिहेवियर जो है वो सेम आ रहा है, सिमेट्री आ रही है बिल्कुल तीनों एक्सिस के केस में। तो तीनों एक्सिस के अबाउट जो स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ड्यूरिंग रोटेशन वो क्या होगा, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, इक्वल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं सोल्यूशन में जो है सिर्फ एक ही एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जी एक्सिस किसी भी एक एक्सिस के अबाउट जो है वो मूवमेंट इनर्शिया का आंसर जो है फाइंड आउट करते हैं, बाकी एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट नहीं करते, क्योंकि बाकी एक्सिस के अबाउट भी मूवमेंट इनर्शिया का आंसर बाय सिमेट्री जो है वो सेम ही आता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो स्फीयर आपको ऐसी एग्जांपल मिल रही है, स्फीयर के केस में आपको जो है वो ऐसे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस, कि इन तीनों के अबाउट जो है स्फीयर का मूवमेंट इनर्शिया जो है उसका आंसर जो है बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो सेम ही आ रहा है। और उसके अलावा डेफिनेशन में क्या था कि प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया का आंसर आपस में इक्वल आने चाहिए। तो ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस पर हम लोगों ने मूवमेंट इनर्शिया का आंसर निकाला है, इसको हम प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया तब कहेंगे जब आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के होंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। ठीक है, तो अगर ये चेक करना होगा अगर आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है या नहीं, तो बिल्कुल आप जो है इसी मेथड को फॉलो करते हुए जैसे आप लोगों ने ये मूवमेंट इनर्शिया का आंसर यहाँ पे निकाला है, आपको याद हो जब हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसी भी रिजिड बॉडी का, तो उसका जस्ट फार्मूला लगाने के बाद फॉर एग्जांपल आई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल एक्स वाई इंटू डी एम, फार्मूला लगाने के बाद इसको जब प्रोडक्ट इनर्शिया को सॉल्व करने का जो सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर वही फॉलो करते हैं जैसा हम लोग जो है वो मूवमेंट इनर्शिया को सॉल्व करते हुए फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, डीएम की वैल्यू पुट किया इन टर्म्स ऑफ रो एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी डीएम की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रो एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम। उसके बाद जो बाउंड्स यहाँ पे पुट की हैं क्योंकि स्फीयर तो वही है, वही बाउंड जो है इस सिंगल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल में चेंज करके यहाँ पे पुट करते हैं, और जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे की है वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर वैल्यूड करते हैं प्रोडक्ट इनर्शिया का। तो आई ऑफ एक्स आई, आई ऑफ वाई जी या आई ऑफ एक्स जी का जब आंसर निकालोगे यहाँ पे स्फीयर के केस में प्रोडक्ट इनर्शिया का, तो आंसर जो है आपका जो है वो जीरो के इक्वल आएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे जो तीन एक्सिस कंसिडर किए हुए हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस जो कि स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में कंसिडर किए हुए हैं, ये तीनों एक्सिस क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं। अब इन तीनों एक्सिस के अबाउट अगर हम मूवमेंट इनर्शिया कहाँ से निकालेंगे, मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया कहाँ से निकालेंगे, वो तीनों आंसर क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो स्फीयर आपको नजर आ रहा है और जिसमें तीन एक्सिस हम लोगों ने बिल्कुल स्फीयर के सेंटर में लिए हुए हैं, ये वाला स्फीयर आपकी एक एग्जांपल बन जाएगा स्फेरिकल टॉप की। ठीक है, याद रखना आपने एक्सिस का भी लाजमी मेंशन करना है। अगर आप एक्सिस चेंज कर दोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सिस जो है वो सेंटर में लेने की बजाय स्फीयर को लेके एक्सिस एक यहाँ पे ले लेते हो, एक यहाँ पे ले लेते हो और एक यहाँ पे ले लेते हो, तब आप इस केस में आप ये नहीं, इन एक्सिस के केस में आप ये नहीं कहेंगे कि आपका ये स्फीयर जो है वो स्फेरिकल टॉप की एग्जांपल है। ठीक है, स्फेरिकल टॉप की एग्जांपल बताते वक्त आपने एक्सिस का भी मेंशन करना है कि एक्सिस कहाँ पे लिए हुए हैं, जहाँ पे लेने के बाद तीनों ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो आपस में इक्वल आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो मैंने बाद वाले तीन रेड एक्सिस लिए हुए हैं, इन एक्सिस, अब ये वाले एक्सिस जो तीन एक्सिस है, इन तीनों एक्सिस के बाद स्फीयर का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि तीनों एक्सिस के अबाउट स्फीयर की जो रोटेशन का बिहेवियर अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर इस एक्सिस को कंसिडर करें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखें थोड़ा स्फीयर इस तरफ है और ज्यादा स्फीयर जो है वो इस तरफ है। अब उसके बाद अगर आप जो है वो इस एक्सिस को कंसिडर करें, तो इस एक्सिस में भी क्या करें, आधा स्फीयर नीचे की तरफ है और आधा स्फीयर जो है वो ऊपर की तरफ है। तो एक्सिस स्फीयर की रोटेशन का भी वे डिफरेंट एक्सिस के अबाउट जो है वो चेंज हो रहा है। ये जो बाद वाले रेड एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं, इसलिए इन जनरल इन एक्सिस के अबाउट स्फीयर का मूवमेंट इनर्शिया भी हम जो है वो इक्वल नहीं होगा। तो आपने जब स्फेरिकल टॉप की एग्जांपल बतानी है, तो साथ में यही बताना है कि आपने एक्सिस रिजिड बॉडी के किस पोजीशन पे लेके
कह रहे हो कि मूवमेंट अशिया का आंसर जो है आपस में इक्वल आ रहा है, या प्रोडक्ट या प्रिंसिपल मूवमेंट अशिया का आंसर जो है आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसलिए आपने जो एग्जांपल बताई है वो स्फेरिकल टॉप की एग्जांपल जो है बन जाती है। तो याद रखना, यहाँ पे आपने बताना है कि स्फेयर जो है वो स्फेरिकल टॉप की एक एग्जांपल है, लेकिन स्फेरिकल टॉप की एग्जांपल तब बनेगी जब आप लोगों ने एक्सिस जो है बिल्कुल स्फेयर के सेंटर में जो है ना कंसिडर किए हुए हो तीनों ही एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो जब आप स्फेयर के सेंटर में तीनों ही एक्सिस कंसिडर करेंगे तो वो जो तीनों एक्सिस होंगे उनके अबाउट जो है वो प्रोडक्ट इनर्शिया स्फेयर का जो है वो जीरो आएगा हमेशा। और जब आप मूवमेंट इनर्शिया निकालोगे एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट या जी एक्सिस के अबाउट, जिनको हम प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया कहेंगे क्योंकि प्रोडक्ट इनर्शिया जो है वो जीरो आ रहे हैं, इसलिए आपके जो तीनों एक्सिस हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएंगे। इन एक्सिस के अबाउट अगर आप जो है मूवमेंट इनर्शिया कहाँ से निकालोगे तो उनको हम प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया कहेंगे। वो जब निकालोगे तो तीनों एक्सिस के अबाउट जो है वो उनका मूवमेंट इनर्शिया का आंसर जो है या प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया का आंसर जो है वो आपस में इक्वल आएगा, क्योंकि इन तीनों एक्सिस के अबाउट स्फेरिक रोटेशन का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल सेम ही आ रहा है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो स्फेयर आपको नजर आ रहा है वो एक एग्जांपल बन जाएगी स्फेरिकल टॉप की। तो ये यहाँ पे देख डेफिनेशन देख लें, अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी अ स्फेरिकल टॉप, मींस आप अगर आपको कोई रिजिड बॉडी मिलती है ऐसी कि उसके किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस लेते हो और उन प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकालते हो उस रिजिड बॉडी का, तो तीनों के तीनों मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल अगर आ जाते हैं, और प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उनको प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो अगर वो तीनों ही प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में इक्वल आ रहे हैं तब हम कहेंगे कि वो रिजिड बॉडी जो है वो क्या है, एग्जांपल है स्फेरिकल टॉप की। यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज आई ऑफ 1 1 इज इक्वल टू आई ऑफ 2 2 इज इक्वल टू आई ऑफ 3 3। ये 1 1 2 2 3 3 लिखना का मतलब ये है कि जरूरी नहीं एक्सिस के नाम जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस कुछ भी हो सकते हैं एक्सिस के नाम। तो जो भी एक्सिस के नाम हो उन एक्सिस में पहले एक्सिस के बाद प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो इक्वल होना चाहिए दूसरे एक्सिस के बाद जो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो, और तीसरे एक्सिस के बाद जो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों ही एक्सिस के बाद जो है वो प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपस में अगर इक्वल हैं तब हम कहेंगे क्या स्फीयर इज एन एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल टॉप विद एक्सिस। याद रखें एक्सिस का बताना लाजमी है, एक्सिस की पोजीशन चेंज कर देंगे तो फिर जरूरी नहीं है कि स्फीयर के केस में तीनों आपस में इक्वल आए। साथ में से लिखा हुआ है विद एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ये स्फीयर आपके पास एक एग्जांपल बन जाएगी स्फेरिकल टॉप की। जब एक्सिस आप तीनों जो है वो सेंटर में से कंसिडर करेंगे स्फीयर के, तो तीनों ही प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो हम उसके केस में कह सकते हैं कि ये एक स्फीयर क्या है, स्फेरिकल टॉप है, या स्फेरिकल टॉप की एक एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिकल टॉप की। तो a rigid body is said to be symmetrical top if I of 1 1 is equal to I of 2 2 and उसके बाद ये नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू आई ऑफ 3 3। तो इसका मतलब क्या है, पहले किसी भी दो एक्सिस के अबाउट या पहले दो एक्सिस के अबाउट जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल आने चाहिए अगर इक्वल हैं, और तीसरा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बाकी दो की इक्वल नहीं है। अगर किसी रिजिड बॉडी के केस में आपको ऐसा केस मिल रहा है कि उसके दो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोबारा क्लिक करते हैं यहाँ पे, उसके दो मूवमेंट इनर्शिया का आंसर आपस में जो है वो इक्वल आ रहा है, और जो तीसरा मूवमेंट इनर्शिया है उसका आंसर जो है वो बाकी दोनों के इक्वल नहीं आ रहा। अगर ऐसी कोई एग्जांपल आपको मिलती है तो उस केस में जो है वो उस रिजिड बॉडी को हम कहेंगे कि वो एग्जांपल है सिमेट्रिकल टॉप की। अब सिमेट्रिकल टॉप की अगर वैसे जो हम लोगों ने क्वेश्चन की उनमें अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो अ सिलेंडर इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल टॉप टेकिंग थर्ड एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड फर्स्ट टू एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। अब ये वही है जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया था सिलेंडर का मूवमेंट इनर्शिया वाल निकालने के केस में। आपको दोबारा फिगर ही दिखाता हूँ ताकि क्लियरली समझ आ जाए। सिलेंडर का जो क्वेश्चन था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वो था यहाँ पे। अब अपनी अगर फिगर को देखें तो ये जो सिलेंडर हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है इसके बिल्कुल सेंटर में हम लोगों ने जो है तीन एक्सिस कंसिडर किए हुए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। और यहाँ पे जो तीसरा एक्सिस जी एक्सिस है वो सिलेंडर की जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके अलोंग हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तीसरा एक्सिस जो है वो सिलेंडर के एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग जो है वो कंसिडर किया हुआ है, और बाकी जो
दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो सिलेंडर के सेंट्रल डायमीटर के थ्रू के लोग जो है वो कंसिडर किए हुए हैं। आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन में नजर आ रहा हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लोग एक एक्सिस, ये यहाँ पे लिखा भी है, मैंने क्वेश्चन किया था अगर आपको याद हो, वो जी एक्सिस है, और इसके सेंट्रल डायमीटर के लॉन्ग भी एक्सिस कंसिडर किया हुआ जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो किसी भी एक एक्सिस के बारे में हम लोगों ने मोमेंट इनर्शिया वैल्यूड किया था जब क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो क्या फिगर में देखें तीन एक्सिस कंसिडर किए हुए हैं, इन तीनों ही एक्सिस के अबाउट सिलेंडर का अगर आप जो है वो मोमेंट इनर्शिया के आंसर का इवैल्यूएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपको फिगर में नजर आ रहे हैं जो कि सिलेंडर के सेंट्रल डायमीटर में से पास कर रहे हैं, इन दोनों एक्सिस के अबाउट सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया जो है आपस में इक्वल आएगा। अब क्यों इक्वल आएगा, आपको फिगर अगर देखें तो आपको बाय सिमेट्री पता चल जाएगा कि सिलेंडर का फॉर एग्जांपल बाई एक्सिस अगर ये है जो कि सिलेंडर के बिल्कुल सेंट्रल डायमीटर में से पास कर रहा है, तो हाफ सिलेंडर जो है वो क्या है, वर्टिकल हाफ सिलेंडर नीचे की तरफ है, और वर्टिकल हाफ सिलेंडर जो है वो क्या है, ऊपर की तरफ है। और इसी तरह अगर आप जो है वाई एक्सिस की बजाय जी एक्सिस को सॉरी एक्स एक्सिस को कंसिडर करते हैं जो कि सिलेंडर के सेंटर में से सेंट्रल डायमीटर में से पास कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाला एक्स एक्सिस को कंसिडर करते हैं जो कि सेंटर के सेंट्रल डायमीटर में से पास कर रहा है, तो इसको भी अगर देखें तो यहाँ एक्स एक्सिस क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस बिल्कुल सामने से जो है वो सेंटर के सामने से गुजरता हुआ बिल्कुल सेंटर के पीछे की तरफ जा रहा है और इसके सेंटर में से पास कर रहा है। तो इस केस में भी क्या आ रहा है, इस केस में भी ये देखेंगे तो हाफ सिलेंडर वर्टिकल हाफ सिलेंडर जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, और लेंथ वाइज हाफ सिलेंडर जो है बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ आ रहा है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के केस में सिलेंडर की रोटेशन का बिहेवियर जो है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो उस केस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस की बोर्ड सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया जो है वो क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। लेकिन अगर यही आप जो है जी एक्सिस को देखें तो जी एक्सिस के बोर्ड जो सिलेंडर की रोटेशन का बिहेवियर है वो बाकी दो एक्सिस से डिफरेंट है। वो भी डिफरेंट आप देख सकते हैं कि हाफ सिलेंडर जो है वो ये बिल्कुल वर्टिकल लेंथ वाइज जो है वो हाफ सिलेंडर जो है वो क्या आ रहा है, इस तरह ये हाफ सिलेंडर जो है वो एक साइड पे आ रहा है इस तरह, और पूरे का पूरा वर्टिकल लेंथ वाइज हाफ सिलेंडर जो है वो दूसरी तरफ आ रहा है। तो एक्स और वाई एक्सिस की निस्बत जो है वो जी एक्सिस के बाद जो सिलेंडर की रोटेशन का बिहेवियर है वो डिफरेंट है, तो सिमेट्री नहीं आ रही, इसलिए जी एक्सिस के बाद सिलेंडर का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। और हम लोगों ने यहाँ पे इवैल्यूएट भी किया, अगर आपको यहाँ मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है वो किस एक्सिस के बॉडी किया, सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस जी एक्सिस के बॉडी मूवमेंट इनर्शिया वैल्यूड किया यहाँ पे, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, उसका आंसर यहाँ पे आएगा जी एक्सिस के बॉडी वैल्यूड किया हुआ है, जी एक्सिस की बॉडी सिलेंडर का मूवमेंट इनर्शिया, तो उसका आंसर हमारे पास हमने जब सॉल्व किया था वो आंसर आया था ये वाला ma²/2। उसके बाद क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बाद सिलेंडर की रोटेशन का बिहेवियर जो है वो सेम है, दोनों के बाद मोमेंट इनर्शिया जो है वो इक्वल आएगा, इसलिए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों में से किसी एक एक्सिस के बाद ही सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया यहाँ पे सोल्यूशन में निकाला था, और वो किसके बाद निकाला है, वो वाई एक्सिस के बाद यहाँ पे निकाला हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा आप लोग को यहाँ पे। तो वाई एक्सिस के बाद जब सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया निकाला है तो उसका आंसर आया है ma²/2 प्लस mh²/12। तो जी एक्सिस के बाद आ रहा है ma²/2 और वाई एक्सिस के बाद आ रहा है ma²/4 प्लस mh²/12। तो आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है सोल्यूशन में कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बाद मूवमेंट इनर्शिया जो है सिलेंडर का सेम आ रहा है। यही मूवमेंट इनर्शिया जो है वो सिलेंडर का एक्स एक्सिस के बाद भी होगा, आप चाहे तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं इसी वे को फॉलो करते हुए, ये वाई एक्सिस को सॉल्व करने वाले वे को फॉलो करते हुए अगर हम निकालेंगे तो वाई एक्स एक्सिस के बाद भी मूवमेंट इनर्शिया जो है वो यही आएगा। लेकिन जब सोल्यूशन हम करेंगे तो हम सिर्फ एक ही करेंगे, दोनों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि सिमेट्री आ रही है, दोनों एक्सिस के बाद मूवमेंट इनर्शिया का आंसर सेम ही आएगा। तो अपनी कंफर्मेशन के लिए आप चाहे तो आप दोनों सोल्यूशन जो है इस मेथड को इस वाई एक्सिस के सोल्यूशन को फॉलो करते हुए जो है ना निकाल सकते हैं, वो सेम ही आएगा। और उसके बाद ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के बाद सिलेंडर का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल आ रहे हैं, लेकिन जो जी एक्सिस के बाद मूवमेंट इनर्शिया हम लोगों ने सिलेंडर का निकाला है जो कि ma²/2 आ रहा था, ये जो है वो इनके इक्वल नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने सिमेट्रिकल टॉप की पढ़ी है, ये उस डेफिनेशन को सिलेंडर इस केस में सेटिस्फाई कर रहा है जब आप लोगों ने तीनों एक्सिस जो है सिलेंडर के सेंटर में से लिए हुए हैं, और तीसरा एक्सिस जो है आप लोगों ने सिलेंडर की एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग लिया हुआ है। उस केस में जो सिलेंडर सिमेट्रिकल टॉप की डेफिनेशन है, ये सिलेंडर जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सिलेंडर जो है वो सिमेट्रिकल टॉप की एग्जाम्पल जो है वो बन जाएगा। तो डेफिनेशन भी दोबारा पढ़ लें यहाँ पे, A rigid body is said to be symmetrical top। तो कोई भी रिजिड बॉडी उसकी इसमें अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल रही है
किसी भी दो एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपस में इक्वल आ रहे हैं, और जो दो एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में इक्वल आ रहे हैं वो तीसरे एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसके इक्वल नहीं है, देन उसके केस में हम रिजिड बॉडी को कहेंगे वो क्या है, सिमेट्रिकल टॉप है। तो सिलेंडर हमारे पास एग्जाम्पल बनती है सिमेट्रिकल टॉप की, जब आप तीनों एक्सिस जो है वो सिलेंडर के सेंटर में से लें और तीसरा एक्सिस जो है वो या एक एक्सिस जो है उनमें से जो है वो सिलेंडर के एक्सिस और सिमेट्री के अलोंग लेंगे, तो आप सोल्यूशन को देख सकते हैं कि उस केस में जो है ना ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस केस में सिलेंडर जो है वो सिमेट्रिकल टॉप की एक एग्जाम्पल जो है वो बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है असिमेट्रिकल टॉप की। याद रखेंगे ये सिमेट्रिकल टॉप है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है ये असिमेट्रिकल टॉप, इसमें ए से पहले एस से पहले ए आ रहा है, असिमेट्रिकल टॉप। तो असिमेट्रिकल टॉप क्या है, रिजिड बॉडी इज कॉल्ड असिमेट्रिकल टॉप इफ उसके जो तीनों ही मूवमेंट इनर्शिया का आंसर आ रहा है वो भी क्या होगा, तीनों का ही आंसर जो है डिफरेंट होगा। सिमेट्रिकल टॉप में क्या है, बल्कि ऊपर वाले डेफिनेशन से क्लियर कर दूं, स्फेरिकल टॉप में क्या है कि तीनों ही प्रिंसिपल मूवमेंट और रशिया का आंसर आपस में इक्वल आना चाहिए। सिमेट्रिकल टॉप में क्या है कि किसी भी दो का आपस में इक्वल आना चाहिए और उन दो का तीसरे के इक्वल जो है वो मूवमेंट रशिया का आंसर जो है वो नहीं आना चाहिए। और असिमेट्रिकल टॉप का क्या है कि तीनों का आंसर ही आपस में इक्वल अगर ना आए किसी रिजिड बॉडी के केस में, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो रिजिड बॉडी क्या है, असिमेट्रिकल टॉप है। तो इन जनरल जो है कोई भी रिजिड बॉडी जो है ना वो असिमेट्रिकल टॉप ही होती है। मींस कि इन जनरल आप कोई भी एक रिजिड बॉडी लेंगे, फॉर एग्जांपल ये आर्बिट्रेरी शेप की, तो उसके कहीं से भी कोई तीन एक्सिस कंसिडर कर लेंगे इस तरह, तो जारी बात है इन जनरल तीनों एक्सिस के बाद इस रिजिड बॉडी की रोटेशन का भी जो डिफरेंट आ रहा है, तो तीनों ही एक्सिस के बाद जो है वो मूवमेंट इनर्शिया का आंसर भी जो है डिफरेंट आएगा। इसलिए कोई भी रिजिड बॉडी जो है इन जनरल जो है वो असिमेट्रिकल टॉप ही होती है, चाहे उसके वो बाद में फर्दर अगर चेक करना होता है कि उसके कुछ उसमें कुछ कहीं ना कहीं ये तीनों मूवमेंट इनर्शिया आपस में इक्वल आ रहे हैं, दो आपस में इक्वल आ रहे हैं। अदरवाइज इन जनरल कोई भी रिजिड बॉडी जो है वो जिसकी आपको मूवमेंट इनर्शिया नहीं पता हो, वो क्या होती है, वो असिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल होती है, क्योंकि इन जनरल रिजिड बॉडीज के तीनों ही मूवमेंट इनर्शिया जो आपस में डिफरेंट होते हैं। इन जनरल फिर रिपीट कर दूं, इन जनरल किसी भी रिजिड बॉडी के तीनों ही मूवमेंट इनर्शिया जो है आपस में इक्वल होते हैं। हाँ कुछ सॉरी फिर गलत बोल दिया है, इन जनरल किसी भी रिजिड बॉडी के तीनों ही प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया जो है वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए कोई भी रिजिड बॉडी जो है इन जनरल असिमेट्रिकल टॉप ही होती है। पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिनमें को आपको ऐसे मिल सकते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस, जैसे कि आपको यहाँ पे स्फेयर के केस में मिला है और सिलेंडर के केस में मिला है, जिनके केस में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि दो एक्सिस के बॉटम मूवमेंट इनर्शिया जो आपस में इक्वल आ रहे हैं या तीन एक्सिस के बॉटम मूवमेंट इनर्शिया आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल का वर्ड जो है ना इसलिए यूज किया है कि आपको पर्टिकुलर केसेस भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैट्रिसेस में जो है वो इन जनरल जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। याद रखें क्या वर्ड यूज करते हैं, इन जनरल मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। मींस अगर ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं है उसका आंसर वही है जो मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन जनरल मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी ऐसे दो मैट्रिसेस नहीं मिलेंगे कि जिनको आपस में साइड चेंज करने से मल्टीप्लाई करें और आंसर आपस में इक्वल ना आए, ऐसे मैट्रिसेस आपको फिर भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। और ये ए किसके इक्वल है, ये इसी के इक्वल है कि अगर उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम जो है वो ए से मल्टीप्लाई कर दें, तब इस केस में तो इन दोनों का आंसर आपस में इक्वल आ गया। तो जब ये वर्ड यूज करते हैं कि इन जनरल ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि मोस्टली या ज्यादातर जो है आपको ऐसी केसेस मिलेंगे कि जिनमें ये कंडीशन जो है होल्ड नहीं करती। इन पर्टिकुलर आपको कुछ केसेस ऐसे मिल सकते हैं जिनमें आपको जो है ना ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई ना हो। जब हम कहते हैं मैट्रिसेस में इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, आप लिखते हो कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, लेकिन फिर भी इन पर्टिकुलर आपको कुछ ऐसे मैट्रिसेस जो है वो मिल जाते हैं जिनमें आपस में इक्वालिटी होल्ड करती है। तो इक्वालिटी क्योंकि ज्यादातर होल्ड नहीं करती इसलिए हम कहते हैं कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। यही जनरल वाली बात है यहाँ पे यूज की हुई है। इन जनरल कोई भी रिजिड बॉडी होती है वो असिमेट्रिकल टॉप की एग्जांपल है। मींस इन जनरल को अगर आप कोई रिजिड बॉडी लेते हैं तो उसके तीनों ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आपस में डिफरेंट ही होता है।
हाँ, इन पर्टिकुलर आपको कुछ केसेस मिल सकते हैं जिनमें ये तीनों की तीनों ही मोमेंट अशिया कहाँ से आपस में डिफरेंट ना हो सकता है तीनों का ही आपस में सेम हो सकता है किसी दो का आपस में सेम हो। तो इन पर्टिकुलर आपको कुछ केसेस ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन इन जनरल या ज़्यादातर जो है वो किसी भी रिजिड बॉडी के केस में जो है वो इन जनरल जो है वो ये तीनों ही एक्सिस के बोर्ड जो मोमेंट अशिया कहाँ से आता है वो डिफरेंट ही होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ये वर्ड कोई भी रिजिड बॉडी जो है वो इन जनरली जो है वो असिमेट्रिकल टॉप ही होती है या असिमेट्रिकल टॉप की एक एग्जांपल होती है। उसके बाद ये सिंपली आप ये कह सकते हैं अगर आपने वैसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल बतानी है असिमेट्रिकल टॉप की तो आप ये कर सकते हैं कोई लेट से एक रेक्टेंगल ड्रा कर लें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल ड्रा किया हम लोगों ने। इस रेक्टेंगल के डिफरेंट पोजीशन पे एक्सिस ले लें जिनमें कोई सिमेट्री ना आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सिस यहाँ पे ले लेते हैं और एक एक्सिस यहाँ पे ले लेते हैं और ये एक एक्सिस ये एक्सिस यहाँ पे ले लेते हैं। अब अगर तीनों एक्सिस को देखो लेट से आपका ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। अब इन तीनों एक्सिस के बोर्ड देखो तो जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा किए या रेक्टेंगुलर लेमिना ड्रा किया यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर लेमिना का तीनों ही एक्सिस के बोर्ड रोटेशन का बिहेवियर जो है डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस के बोर्ड अगर देखें तो तकरीबन हाफ रेक्टेंगुलर लेमिना नीचे की तरफ है और हाफ लेमिना ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर जी एक्सिस की बोर्ड देखें तो हाफ हाफ की सिचुएशन नहीं आ रही। उस तरह एक्स एक्सिस की बोर्ड देखें तब भी जो है ना हाफ हाफ की सिचुएशन जो है वो नहीं आ रही और इन जनरल डिफरेंट टाइप की जो है ना सिमेट्री आ रही है। तो इस एग्जाम्पल में वो देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे जो मैंने यहाँ पे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लिए हुए हैं इन एक्सिस के बोर्ड जो है रेक्टेंगुलर लेमिना का मूवमेंट अशिया कहाँ से जो है वो डिफरेंट आ रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली की एग्जाम्पल बन गई है, ये भी एग्जाम्पल बन गई है असिमेट्रिकल टॉप की। तो इन जनरल कोई भी बॉडी होती है उसके आप कहीं भी एक्सिस लेते हैं किसी भी पोजीशन पे एक्सिस लेते हैं तो इन जनरल तीनों एक्सिस के बोर्ड जो है किसी रिजिड बॉडी के मूवमेंट इनर्शिया कांसेप्ट जो है वो डिफरेंट ही आता है। कुछ पर्टिकुलर केसेस होते हैं जब आप कहीं ना कहीं सेंटर में से एक्सिस ले लें या तो उस केस में आपको मिल सकता है कि दो मूवमेंट अनशिया का आंसर आपस में इक्वल आ जाए या तीन का आंसर आपस में इक्वल आ जाए। लेकिन इन जनरल क्योंकि एक्सिस जरूरी नहीं होता कि हमेशा आप लोगों ने सेंटर में ही लेने होते हैं किसी चीज बॉडी के सेंटर के अलावा कहीं भी आप एक्सिस ले सकते हैं। तो कहीं भी जब एक्सिस लेंगे तो जारी बात है रोटेशन का बिहेवियर जो है वो चेंज होगा इन जनरल और जब इन जनरल रोटेशन का बिहेवियर चेंज होगा तो इन जनरल तीनों ही एक्सिस के मूवमेंट अनशिया का आंसर जो है किसी बॉडी का है वो डिफरेंट ही होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी रिजिड बॉडी जो है वो इन जनरल जो है वो जनरली एग्जांपल है असिमेट्रिकल टॉप की। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रूटर की। और रिजिड बॉडी इज कॉल्ड रूटर। कोई भी रिजिड बॉडी उसको रूटर हम तब कहेंगे इफ इट्स टू प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शियाज आर इक्वल एंड थर्ड मूवमेंट इनर्शिया इज इक्वल टू जीरो। मींस उसके कोई से भी दो प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया का जो आंसर है वो आपस में इक्वल हो और तीसरे का आंसर जो है वो जीरो के इक्वल हो मूवमेंट इनर्शिया का आंसर, तब हम कहेंगे कि वो क्या है वो रिजिड बॉडी जो है वो रूटर है। और याद रखें यहाँ पे फिर क्लियर यहाँ पे जरूरी नहीं कि पहले दो आपस में इक्वल हो और तीसरा जीरो के इक्वल हो सकता है पहले मूवमेंट एशिया का आंसर जीरो इक्वल के जीरो के इक्वल हो और बाकी दोनों के आंसर जो है वो एक्सिस के मूवमेंट एशिया का आंसर आपस में इक्वल आ रहा हो, तब उस रिजिड बॉडी को हम रूटर कहेंगे। अब यहाँ पे फर्क देखें तो सिमेट्रिकल टॉप की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है दो मूवमेंट एशिया का आंसर आपस में इक्वल आना चाहिए और तीसरे का आंसर इसके इक्वल नहीं आना चाहिए। अब तीसरे का आंसर जो है वो जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है किसी भी दो एक्सिस के बोर्ड मूवमेंट एशिया का आंसर प्रिंसिपल मूवमेंट एशिया का आंसर आपस में इक्वल आना चाहिए किसी रिजिड बॉडी का। और दो के बोर्ड जब इक्वल आ गया तो जो तीसरा बच गया उसके बोर्ड जो आंसर आ रहा है प्रिंसिपल मूवमेंट एशिया का वो जीरो की इक्वल आना चाहिए। या ये हो सकता है जरूरी नहीं कि तीसरे का जीरो की इक्वल आए मूवमेंट एशिया का आंसर, ये भी हो सकता है कि पहले प्रिंसिपल मूवमेंट एशिया का आंसर इक्वल टू जीरो आ जाए और बाकी दो जो बच गए हैं उनका आंसर आपस में इक्वल आ जाए। और या इन जनरल कह लेंगे तीन जो एक्सिस है उन तीनों में से किसी दो एक्सिस के बोर्ड मूवमेंट एशिया का आंसर आपस में इक्वल आए और जो तीसरा बच गया है उसके बोर्ड मूवमेंट एशिया का आंसर किसी रिजिड बॉडी का अगर जीरो आता है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में रिजिड बॉडी को कहेंगे कि वो क्या है रूटर है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो रूटर की एग्जांपल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल जो अगर आप फिगर में ड्रा करें तो किस तरह का होता है मीन्स अगर आपके पास ये एक एटम है और ये एक एटम है तो ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें थ्रू मासलेस लाइन या बॉन्ड तो ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो आपके पास बन जाता है। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है ना ये उसकी एग्जांपल है क्या कहते हैं रूटर की एग्जांपल है। क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है कि एक एक्सिस अगर हम यहाँ पे लें जो बिल्कुल डायटोमिक में से पास कर रहा हो
इस एक्सिस के अबाउट जो है डायटोमिक का जो है वो मूवमेंट इनर्शिया जो है वो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? बिल्कुल इसी के मॉलिक्यूल क्योंकि एक तरह के पार्टिकल ही होते हैं, ये पार्टिकल दोनों जो हैं वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो एक्सिस के रोटेशन नहीं होगी, कहने के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एक्सिस से इनका क्या जीरो होगा, इसलिए इस एक्सिस के अबाउट जो है वो इस डायटोमिक का मॉलिक्यूल का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो जीरो होगा। लेकिन उसके अलावा इसके परपेंडिकुलर एक्सिस अगर हम लें, एक एक्सिस ये वाला ले लें, वो एक एक्सिस जो है वो बिल्कुल ये वाला ले लें, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर जो इसमें से पास कर रहा हो, तो ये जो दोनों एक्सिस मैंने ड्रा किए हैं, एक ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ये दोनों ही डायटोमिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के अबाउट जो है ना मूवमेंट इनर्शिया का आंसर जो डायटोमिक मॉलिक्यूल का सेम आएगा। और जो एक्सिस डायटोमिक के मॉलिक्यूल में से पास कर रहा था एक्सिस, ये वाला एक्सिस, उसके अबाउट जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो जीरो आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो एग्जाम्पल है रूटर की। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल को देखते हुए आप यहाँ पे रॉड की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि वो भी रूटर की एग्जाम्पल जो है बन सकती है। अगर आपको मैं रूटर को जो है वो जो रॉड का फिगर दिखाऊं जो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रॉड को देखें तो रॉड पे आपको यहाँ पे एक्सिस नजर आ रहे होंगे डिफरेंट ड्रा किए हुए ये वाले, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस के अबाउट रॉड का मूवमेंट इनर्शिया क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि जितने पार्टिकल रॉड के हैं वो सारे एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो लाई कर रहे हैं और उनका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? जीरो है। इसीलिए एक्स एक्सिस के अबाउट जो है रॉड का मूवमेंट इनर्शिया क्या है? वो जीरो आएगा। और अगर वाई एक्सिस के अबाउट रॉड का मूवमेंट इनर्शिया वैल्यूड करें वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये सोल्यूशन में वैल्यूड किया हुआ है। वाई एक्सिस कौन सा एक्सिस है? ऐसा एक्सिस है जो रॉड के सेंटर में से पास कर रहा है और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो यूनिवर्सिटी में इसका सोल्यूशन किया था, तो वाई एक्सिस के बॉर्डर इसका आंसर निकालेंगे तो वो क्या आएगा? एम ए स्केयर ओवर 3। और इसी तरह जी एक्सिस के बॉर्डर का मूवमेंट इनर्शिया निकालेंगे। जी एक्सिस कौन सा एक्सिस है? जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इस तरह इनके सेंटर में से पास कर रहा है ये वाला जो जी एक्सिस है। अगर इस एक्सिस के बॉर्डर का मूवमेंट इनर्शिया निकालेंगे तो जी एक्सिस के बॉर्डर भी रॉड का मूवमेंट इनर्शिया वही आएगा जो यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट आया है। तो ये आप देख सकते हैं वाई एक्सिस के अबाउट और जी एक्सिस के बॉर्डर रॉड की रोटेशन का बिहेवियर जो है वो सेम है। वाई एक्सिस को अगर देखें तो आधी रॉड जो है वो एक तरफ है और आधी रॉड जो है वो एक तरफ है जो रोटेट कर रही है। और इसी तरह अगर आप जी एक्सिस के बॉर्डर देखें, ये जो अगर जी एक्सिस यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, जी एक्सिस के बॉर्डर अगर रॉड की रोटेशन को देखें तो जी एक्सिस क्या है? बिल्कुल सामने से, यहाँ से सामने से गुजरता हुआ पीछे की तरफ जा रहा है। इस केस में भी क्या है? इस केस में भी जो है आधी रॉड जो है वो एक तरफ है और बिल्कुल वही आधी रॉड जो है वो एक तरफ है। तो जी एक्सिस के बॉर्डर भी जो है वो रॉड की रोटेशन का बिहेवियर जो है वो सेम आ रहा है। तो ये आप देखेंगे कि वाई एक्सिस के अबाउट रॉड का मूवमेंट इनर्शिया जो है वही आएगा जो जी एक्सिस के अबाउट आएगा रॉड का मूवमेंट इनर्शिया। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। और जो एक्स एक्सिस के अबाउट रॉड का मूवमेंट इनर्शिया है वो यहाँ पे वो क्या है? वो जीरो के इक्वल है। तो ये जो रूटर की डेफिनेशन है कि कोई से भी दो एक्सिस के अबाउट जो है प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया का आंसर जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए और किसी एक एक्सिस के अबाउट प्रिंसिपल मूवमेंट इनर्शिया का आंसर जीरो होना चाहिए। तो ये रॉड वाली जो एग्जांपल यहाँ पे नजर आ रही है, ये रॉड की एग्जांपल आपकी रूटर की एग्जांपल जो है वो बन जाएगी। और दूसरा यहाँ पे आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगा सकते हैं। मैंने आपको शायद बताया होगा, याद होगा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है तभी लगाते हैं जब आपके पास कोई लेमिना वन डायमेंशनल रिजिड बॉडी हो या टू डायमेंशनल रिजिड बॉडी हो। ठीक है, वन डायमेंशनल रिजिड बॉडी, टू डायमेंशनल रिजिड बॉडी का पर्टिकुलर केस ही होता है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो लेमिना के केस में लगाते हैं। लेमिना टू डायमेंशनल रिजिड बॉडी होती है और वन डायमेंशनल उसका पर्टिकुलर केस होता है। तो वन डायमेंशनल के केस में भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, थ्री डायमेंशनल के केस में नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे अगर हम जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस में लगाए अगर हम, तो एक्स एक्सिस के बारे में पता है, सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जी एक्सिस भी उसके परपेंडिकुलर है और जी एक्सिस जो है वो इन दोनों के रॉड के कॉमन पॉइंट में से ही पास कर रहा है। तो भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर आप जी एक्सिस के अबाउट रॉड का मूवमेंट इनर्शिया निकालेंगे यहाँ पे, वो किसके इक्वल आएगा? रॉड का एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया प्लस रॉड का वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया। और हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अबाउट रॉड का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो यहाँ पे क्या है? वो जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और वाई एक्सिस के अबाउट रॉड का मूवमेंट इनर्शिया जो है ये वैल्यूड किया हुआ है वो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे लिखेंगे प्लस करेंगे दोनों को, तो जी एक्सिस के अबाउट भी वही मूवमेंट इनर्शिया आ जाएगा रॉड का जो वाई एक्सिस के अबाउट आ रहा है। तो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी याद नोट कर सकते हैं कि बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो रॉड का जी एक्सिस के अबाउट भी मूवमेंट इनर्शिया जो है वो यही आ रहा है जो वाई एक्सिस के अबाउट आ रहा है। तो ये वाली जो केस है यहाँ पे जिसमें हमने रॉड कंसिडर की हुई है और एक्सिस जो है बिल्कुल रॉड के बिल्कुल सेंटर में से पास
हो रहे हैं और एक एक्सिस जो है बिल्कुल राड की लेंथ के लॉन्ग है। तो ये वाली जो एग्जांपल आपको नजर आ रही है, ये वाली एग्जांपल भी जो है एक रूटर की एग्जांपल है। इस केस में आप राड को कह सकते हैं ये क्या है कि रूटर की एग्जांपल है कि किसी भी दो एक्सिस के बाद अमूमन अर्शिया का इक्वल आ रहा है और किसी एक एक्सिस लेट से यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसके बाद जो है राड का अमूमन अर्शिया कहाँ से 0 आ रहा है, इसलिए राड यहाँ पे क्या नजर आई है आपकी रूटर की एग्जाम्पल है। तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने बस जो है वो डेफिनेशन ही की है। अब टाइम खत्म हो गया लेक्चर का, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है डेफिनेशन से आगे कुछ और फर्दर टॉपिक जो है वो हाँ जो है उसको करेंगे। तो क्वेश्चन जो आपके पास जो नेक्स्ट वाला करेंगे, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है।